हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और एकदम पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी, मगन एकदम आनंद लेकर आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं इस चीज़ से आपसे उम्मीद लगाया हुआ हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन वगैरह। तो अगर समझ में तो आ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आए हो तो वापस से अपनों को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि हमने कल कहाँ पे हमारी कहानी को छोड़ी, मतलब कंप्लीट किया था, कल तक कहाँ तक थे हम, आज हम उससे आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने कल एक क्वेश्चन कर लिया था, अपन परी में अपरी मतलब अपरी में जो संख्या थी उसको सिद्ध कर रहे थे। तो अपनों ने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे कि अपना चैप्टर जो चल रहा है मैथ में, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर हमने क्या क्या कर लिया है, हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया, 1.2 चल रही है, 1.2 आज कंप्लीट कर लेंगे हम, हो सकता है कि आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और हम वैसे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सारी चीज़ें कर देते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि अपन जो है फालतू की ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अपन शुरू। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपना जो है मामला शुरू करते हैं। हल लिख दिया अपनों ने, हल हल स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे माना, माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है ना। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। मान लिया ना अपनों ने, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वापस अब माना है तो अपनों ने उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 3 + 2 √5 इस हिसाब से पूरा वैसे वैसे लिख दिया। अब परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में लिखना है या A/B कुछ के रूप में लिख दो, ठीक है। तो P/Q A/B के रूप में अपने लिख दिया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कर देंगे। देखिए जो 3 इधर है तो अपन 3 को इस साइड भेज देंगे, बराबर के इधर। अभी मैंने ये चीज़ नहीं बताई, देखो मैं अलग साइड से बता देता हूँ। देखिए ये प्लस बराबर माइनस भाग इनटू, ठीक है। देखिए अगर ये प्लस का चिन्ह है इधर और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का चिन्ह और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये भाग का चिन्ह इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, इनटू का हो जाओ, और ये इनटू का चिन्ह इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये बेटा ये भाग का हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, पक्षांतर नियम बोलते हैं, पक्षांतर, पक्षांतर पक्षांतर नियम, पक्षांतर नियम बोलते हैं इसे, है ना। पक्षांतर नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पक्षांतर नियम, ठीक है। आया होगा समझ में। तो ये देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इधर तुम्हारे काम में आएगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं ना, लिख लिया होगा आपने, और नहीं भी लिखा हो तो इसको वीडियो को देखोगे तो आप वहाँ से रोक के लिख लेना, ठीक है। जैसे कि देखिए अब अपन लिखेंगे 2 √5, ठीक है, बराबर। अब बराबर के इधर अपनों ने क्या करा, A√B। अब क्या करेंगे सर, ये था इधर प्लस में, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा, काय का हो जाएगा -3। अब फिर क्या करेंगे, माइनस के क्या हो गया, ये 3 हो गया कि सर अभी तो, और जो ये 2 है ये अंडर रूट में, ये इसमें इनटू में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर देखिएगा, समझो अच्छे से, ये जो है ये -3 हो गया, ठीक है। अब जो है √5 ऐसा के कैसा लिख दिया, ठीक है, बराबर लगा दिया। अब A-3, ठीक है, बटे में, अब ये गुणा में है, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा, तो कितना B ऐसा कैसा लिख दिया, B के बटे में इनटू में क्या आ गया, इधर बटे में इसके नीचे 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये अपना वो हो गया। देखिए तो अब ये जो संख्या है ये तो अपन इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, क्योंकि परिमेय संख्या ये क्यों है, P/Q के रूप में लिख रही है। लेकिन ये √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, मैंने तुम्हें बताई थी, मैंने तुम्हें जो है पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब क्वेश्चन करवाया था, बताया था नहीं बताया था, तो उसी लेवल का है ये भी। देखिए ये सारी चीज़ ऐसी हो गई। अब कि सर हमें एक स्टेप अपन भूल गए, देखिए ये स्टेप अपन जो भूल गए कौन सी, ये अपन यहाँ लिखेंगे कौन सी, A व B कौन सी है, से अभाज्य संख्या, ये हमेशा लिखना है, से अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य, से अभाज्य, से अभाज्य, ये अपनों को हमेशा लिखना है। कौन सी अभाज्य बेटा, से अभाज्य संख्या है, ठीक है।
तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। देखिए अब ये हो गया अपना a और b पूर्णांक है, a और b। अब लिखेंगे अपन क्या, a व b पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन a माइनस 3 2b ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। कौन सी संख्या अपन शायद गलत कर रहे हैं कहीं से, देखो ये कहीं से गलत लग रहा है क्या, ये एक, रुकिए इसको डबल से करते हैं पूरा, है ना, इसको मिटा देते हैं, पूरी चीज़ डबल से करते हैं, शायद कहीं गलत लग रहा है। इतना तो अपन मान लिया, तुम देखो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वैसे तो मैं बताऊंगा इसे, देखो वैसे तुम देखिए, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ तुम्हें, देखिए माना 3 ये परिमेय संख्या मान लिया अपन। अब क्या करेंगे अपन, देखिए माना तो अपने को उस तरीके से लिखना पड़ेगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये a बटे b के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, a व b क्या है, से अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है बेटा, से अभाज्य संख्या। अब देखना 2 अंडर रूट 5, ठीक है, बराबर ये जो है a बटे b। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, ये जो 3 है यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 3 कहाँ आ गया आपका, यहाँ, ठीक है। अब जो है देखिए, अब 3 आ गया तो अपनों क्या करना है, इस 3 का यहाँ कुछ नहीं है तो अपनों ने यहाँ लंगड़े को लाठी दे दी, ठीक है, यहाँ एक लगा दिया, इसका इसमें इंटू करा, इसका इसमें इंटू करा। देखिए अभी ये सब बराबर लिख दिया, a का a में कर दिया, अब माइनस का करा, b का 3 में करा तो कितना हो गया, 3b, और नीचे कितना है, b का b है, ओनली b है, ठीक है। फिर अब ये संख्या ऐसी कैसी लिख देंगे, जो ऐसी है, अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, ये 2 इंटू में है, इधर जाके भाग में हो जाए, क्या करेंगे अपन, अंडर रूट 5 और क्या करेंगे, a माइनस 3b और बटे में क्या हो गया, 2b। ये था अपना। अब ये जो है, ये वाली जो है क्या, ये वाली जो संख्या ये कौन सी है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे अपन, a और b, a और, देखो यहाँ लिख देते हैं, इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है। कौन सी है, पूर्णांक। लेकिन a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको उतार लेना अच्छे से, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन तथा करके लिखते हैं, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो क्या लिखेंगे अपन बेटा, अपन लिखेंगे, ये अपना हो गया। अपन अब क्या लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, क्या लिखेंगे हम, ये तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, मतलब हमारे गलत सोच के कारण प्राप्त हुआ। यहाँ विरोधाभास यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, ना, आया समझ में, प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या, अतः क्या था अपना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये लिखना पड़ेगा बेटा नीचे, है ना, क्वेश्चन होने वाला।
ये उतार लो, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, उतार लो बेटा, उतार लो, जल्दी जल्दी उतार लो, टाइम बहुत हो रहा है यार। उतार लो। देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी। उतार लिया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, उतार लिया होगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो अपन ये पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या करा अपनों ने वापस हल लिखा √2, ठीक है, हल लिख लिया अपनों ने। क्या लिख लिया बेटा, हल लिख लिया, हल लिख लिया। अब क्या करेंगे अपन करेंगे बेटा इसको माना करके लिखेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या है। आया समझ में। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अभी इसको वही करेंगे, √2, ठीक है, बराबर A और B। फिर क्या करेंगे, ये A B जो है, A व B क्या है, से अभाज्य। कौन सी है, से अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या बेटा, से अभाज्य है, ठीक है, ये से अभाज्य। फिर क्या करेंगे अपन, देखिए अब क्या करेंगे अपन बेटा, अब दिमाग लगाओ, अब क्या करना है, देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, देखिए बी करा बराबर, और ये √2a ऐसे ही रहेगा। देखो समझ में आया, इसको इतना उतारो, फिर उसके आगे मैं बताता हूँ। उतारो इसको, फिर अपन अभी तो वर्ग करेंगे बेटा, पूरी चीज़ें वही है यार, पूरी चीज़ें वही है ना, ठीक है। अब अपन जो है इसका वर्ग कर देते हैं, इन दोनों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, किधर बताऊं, b बराबर 2a, दोनों में क्या कर दिया अपनों ने, वर्ग कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ठीक है, b वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 निकल गया, इससे ये वर्ग से √ कट गया, ठीक है, तो 2 निकल गया और a का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, वही लिखेंगे जो है, जो 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये क्या हो गया, अपनी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई, उतार लो। फिर समीकरण 2, इसके आगे का मैं बताता हूँ, जल्दी उतार लो बेटा, उतार लीजिए जल्दी जल्दी, समय नहीं बचा है अब। उतार लिया, उतार लो, पहला वाला भी उतार लो, नहीं तो यूँ कहोगे पहला वाला नहीं उतारने दिया। ये भी उतार लो भैया, उतार लो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उतार लिया होगा मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, b बराबर अब 2c लेंगे, b बराबर 2c लेंगे, ये b बराबर लेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे c कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक है। आया समझ में। अब क्या लिखेंगे अपन, b की जगह पे अपनों ने क्या माना है, 2c, क्या माना है बेटा, b की जगह पे 2c। अब अपन वही कर देंगे, क्या, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, दोनों तरफ अपन दोनों पक्ष जो है ना उसमें वर्ग कर देंगे। करें बेटा वर्ग, ठीक है, वर्ग कर देते हैं ना। देखिए इसकी जगह भी ये मान लिया अपनों ने, तो 2c
बराबर कितना था 2a, यही था क्या, देखो यही था, है ना, यही था। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वापस से वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, वर्ग। अब देखिए 2c इसका वर्ग कर दिया बराबर में 2a का वर्ग। क्या करेंगे, देखिए इस पे, ये इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 और c का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखिए 2a का स्क्वायर, देखिए 2 दूने 4, 2c स्क्वायर, ठीक है, बराबर a स्क्वायर। क्या लिखेंगे, वापस वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a जो है, क्या लिखा था अभी, a लिखा था, लेकिन आप क्या लिखेंगे b, a स्क्वायर को b, सॉरी 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 सॉरी, 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर लेंगे अपन, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर लेंगे, 2a और b दोनों, जो जैसे कि 2a और b दोनों को विभाजित करेगा, है ना, जैसे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 a व b को विभाजित करता है। उतार लो इसको, उतार लो बेटा, है ना। इसके नीचे एक और लाइन लिखना है, वही, वो तो हर जगह लिखना है। यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, दूसरे पे ले लेते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, उतार लीजिए इसे अच्छे से, पहला वाला उतार लीजिए, फिर बाद में वो कर दूंगा मैं ना। उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए बेटा, ये उतार लीजिए, अब जल्दी उतार लीजिए, मैं ड्यूरेशन देख लेता हूँ कितनी होगी। उतार लीजिए। अब अपन क्वेश्चन अगला करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था अपना बेटा, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ही क्या था, तीसरे के अंदर ही था अपना, तीसरे के अंदर था 7√5, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ जल्दी से ना, 7√5 है ना, 7√5। दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन क्या करेंगे फिर, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या मान ली, जल्दी जल्दी करो अब, परिमेय संख्या, अब रुकने वाले नहीं अपन, ठीक है। परिमेय संख्या मान ली, फिर क्या करेंगे अपन, परिमेय संख्या मानने के लिए p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7√5, ठीक है, बराबर a/b, ठीक है। इसको क्या लिखना है, a व b क्या है, से अभाज्य, क्या है बेटा, से अभाज्य संख्या, ठीक है, से अभाज्य संख्या अपने मान ली। फिर क्या करना है अपनों को, देखिए इसका इंटू इसमें, इसको ये इंटू में है तो इधर भाग में जाएगी, ठीक है। तो √5 बराबर जो है a/7b। अब देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ग कुछ नहीं कर रहा, अपन यहीं से देख लेंगे। देखिए ये p/q के रूप में मिल गई अपने को, क्या है ये एक परिमेय संख्या मिल गई, अपनी परिमेय संख्या बन गई, ये परिमेय संख्या, और
ये कौन सी हो गई, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपने निकाल के देख ली अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वही लिखना अपने को, वही लाइन मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, वही लाइन नीचे ज़रूरी है, जो मैं बताता चल रहा हूँ ना, वो लाइन तो हर उसमें ज़रूरी है। ठीक है, क्या लिखना है, ए और बी पूर्णांक है, तो ए अपॉन 7b परिमेय संख्या होगी, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, तो क्या करेंगे अपन, 7√5 ये कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन अपनी जो कथा है इसको यहीं समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से आनंद लेके पढ़ा होगा। और जो है अपनी अब ये समाप्त हो जाती है। वैसे में एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है इसमें, कहाँ है, ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बचा है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना खुद, ये आपको होमवर्क में, काय में है, होमवर्क में ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप करना है, याद से करना है। एक क्वेश्चन बचा है आपकी, ये भी प्रश्न वाली पूरी, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन जो है इसका पूरा क्विक रिवीजन कर लेंगे, मोटे मोटे तौर पे 10 15 20 मिनट का जो भी रहेगा वो पूरे वीडियो में बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और फिर वापस से वही चीज़ आपसे मैं कहने वाला हूँ कि हमारा जो चैनल है टॉपर स्टूडियो, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, और इसको आप है ना शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। क्यों, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं यार, है ना। तो ये आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।